के जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए इस भाव सागर में अपनी नौका को लेकर उस पार जाता है, उसका अगला जीवन भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुंदर बनता है। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से प्रत्येक योनि भटकने के बाद यह मनुष्य का तन मिला है। नर्तन समान जीव चराचर जांचते। रामचरितमानस के उत्तर कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के तन के जैसा दूसरा कोई तन नहीं है। 84 लाख योनियां भटकने के बाद अंत में मानव का तन मिला है। भटका रहा बहुत हम अब अंत समय है, मानव का तन मिला है यह अंत ही तन है। तू जीव बन के आया इस जग में आज अब, नर्तन तुझे मिलेगा कह सकते नहीं अब। दोबारा नर्तन मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पतन ना हो जाए इसलिए शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, वेद कहता है, रीति कहता है भजन। क्योंकि पत्नी तो साथ देगी केवल मकान तक, घर के लोग जाएंगे केवल श्मशान तक, बेटा भी साथ देगा केवल अग्निदाह तक, उसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के सिवा कुछ संग ना चलेगा। हम कहते हैं ना, मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। तेरे अच्छे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे, तेरे अच्छे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे। घर वाले और जग वाले बस मरघट तक जाएंगे, तेरी अस्थि तक वो भैया घर में ना लाएंगे। इतना ही इनका रिश्ता नाता, इतना ही साथ निभाना, ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। तेरा सारा कुटुंब कबीला साथ न तेरा देंगे, मरते ही तेरी सारी कमाई झट से बांट ये लेंगे। जिनको तू कहता है अपना वे तुझको भूलेंगे। इस दुनिया की रीत यही है, इसको कहते जमाना, ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। यही संसार का सत्य है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, वेदों में पढ़ाया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़ा छोड़ के उड़ गया तब अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
अंत में सबको बताना पड़ता है, अंत में सबको मानना पड़ता है कि राम नाम ही सत्य है। इसलिए महाराज अगले जन्म में मानव का तन मिले कि ना मिले कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस बार जो मानव का तन मिला है इसमें मिलावट ना होने पाए, मानव के तन में मिलावट ना होने पाए। मिलावट कैसा? जैसे आज अन्न में मिलावट है, तेल में मिलावट है, चावल में मिलावट है, शक्कर में मिलावट है, नमक में मिलावट है। खाने के प्रत्येक पदार्थ में मिलावट है, जाने के पदार्थ में भी मिलावट मत करना। खाने के पदार्थ में मिलावट करेंगे तो शरीर बिगड़ जाएगा, और जाने वाले पदार्थ में मिलावट करेंगे तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। मिलावट किससे बचना है? कपट रूपी मिलावट से बचना है, दिखावा रूपी मिलावट से बचना है, कपट रूपी मिलावट से बचना है, दिखावा रूपी मिलावट से बचना है, झूठ रूपी मिलावट से बचना है, धोखा देने वाले मिलावट से बचना है। नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। मनुष्य के तन के जैसा दूसरा कोई तन नहीं है। देवता भी इस शरीर को पाने का प्रयास करते हैं कि मैं भी मानव का तन प्राप्त कर लूं, लेकिन मानव का तन सबको नहीं मिलता है। मानव का तन बड़े जतन के बाद मिलता है, और जतन के बाद मिलने वाले मानव के तन का मिलावट करके हम पतन कर डालते हैं। यही हमारी मूर्खता है। बोले भैया पतन किस प्रकार से करते हैं? बोले कर्म अपना छोड़ देते हैं, कर्तव्य त्याग देते हैं। जिस जिस व्यक्ति ने अपने अपने कर्तव्य को छोड़ा है, जिस जिस व्यक्ति ने अपने अपने कर्म को त्यागा है, याद रखना, याद रखना, तोता दूसरे की बोली बोलता है, तोता दूसरे की बोली बोलता है इसलिए पिंजड़े में कैद रहता है। तोता दूसरे की चमचई करता है इसलिए पिंजड़े में कैद रहता है। कोयल अपनी बोली बोलती है, भली काली है तो क्या, लेकिन सबको पसंद आती है, सब उसका सम्मान करते हैं। अपना वेश मत त्यागना, अपना देश मत त्यागना, अपना रूप मत त्यागना, अपने कर्म मत त्यागना। आप जिस कर्म को कर रहे हो आपका वह कर्म आपके लिए लाख दर्जे अच्छा है। दूसरों के इशारे पर चलेंगे, तोते के जैसी दूसरे की बोली बोलेंगे, सामने वाला जो सिखाएगा तोते के जैसा वही बोलेंगे, तो एक दिन पिंजड़े में बंद होंगे। अब कोयल की जैसी अपनी बोली बोलिए,